हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स के कैसे बने, ये आता है आपका एस्ट्रोजियोलॉजी के अंडर, और इसी को ही आप बोल सकते हो प्लानिटरी जियोलॉजी। ओके, तो इसके अंडर ये टॉपिक आता है, जैसे कि इसका सेपरेट प्लेलिस्ट है प्लानिटरी जियोलॉजी का, उसी के अंडर में हम वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने कवर किया है, बट यस स्टार्ट तो हमने किया था, बट बीच में हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया, बट अभी हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। और ये हेल्पफुल होगा जो मतलब इनिशियली बीएससी में आए हैं, या फिर जियोलॉजी जिसने मतलब फर्स्ट टाइम रखा है आज, मतलब ऑनर्स इन बीएससी, तो ये उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ही मोस्टली रहता है। तो it will helpful for them, and also for those students who are in 11th जियोलॉजी। ठीक है, 11th में भी ऑप्शनल बहुत लोग आज, जैसे आपका यू हैव बायोलॉजी। ठीक है, फ्यू पीपल आर टेकिंग आईटी, एंड कुछ जियोलॉजी लेते हैं, कुछ वोकेशनल लेते हैं। तो द पर्सन हु आर टेकिंग फोर्थ ऑप्शनल आज जियोलॉजी, उनको भी 11th में ये रहता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, कैसे बना यूनिवर्स, कैसे बना, ये सब चीज़ उनके लिए भी सेपरेट से एक टॉपिक रहता है। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नेट गेट, तो उसमें भी आपके सिलेबस में ये रहता ही है। जीएसआई में भी, जीएसआई का सिलेबस में भी ब्रीफ में आपका जो प्री का सिलेबस में रहता ही है। ठीक है, फिजिकल जियोलॉजी के अंडर में ही ये आ जाता है। तो यस, वी आर गोइंग टू कवर दोज थिंग्स। ठीक है, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन डिटेल हुए। सो इससे पहले आपने लाइक देखा यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स देखा, then how universe is formed with the you have seen बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी कैसे बना। तो ये हायरार्ची में हम चीज़ों को कवर कर रहे थे। स्टार का फॉर्मेशन देखा आपने। तो आफ्टर द फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, आज हम देखेंगे प्लैनेट्स कैसे बने। प्लैनेट्स मीन्स लाइक, आप बोलते हो ना प्लैनेट्स, दैट डजेंट मीन कि हम ओनली अर्थ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे आप बोलते हो मार्स, वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कैसे बने। तो यही हर एक चीज़ यहाँ पर हम कवर करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो प्लानट मेनली जस्ट आपको ब्रीफ में बोल रहा हूँ कि यू हैव गैसियस प्लानट, टेरेस्ट्रियल प्लानट, ये सब चीज़ें हैं। तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और यू कैन से ओरिजिन ऑफ द प्लानट। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, सर्टन थिंग्स वी नीड टू नो। इससे पहले हमने थ्योरी कुछ चीज़ों का देख लिया है, बट यस द सन फॉर्म फर्स्ट, तो सन पहले बना। फॉर्मेशन ऑफ द स्टार हमने इसका प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। फ्रॉम अ कोलैप्सिंग गैस क्लाउड। ठीक है, गैस क्लाउड से सन बना, जिसको आप नेबुला बोलते हो, ये हमने देख लिया है। नेबुला बनने के बाद जो लेफ्ट ओवर गैस, डस्ट, या फिर जो भी पार्टिकल्स रह गए अराउंड द प्रोटो सन और यंग सन आप बोल सकते हो, जिससे सन बन गया। ठीक है, सन अभी बन ही रहा है, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद सन बनना चालू हो गया। बट इसके इर्द गिर्द जो डस्ट क्लाउड वगैरह थे, ये कहीं ना कहीं बाद में जाके ये जो डस्ट एंड क्लाउड, ये जो इतना मतलब ये एरिया में है, ये सब दीज आर द मटेरियल विच हेल्प, और विच इज द बिल्डिंग मटेरियल फॉर योर प्लैनेट्स। ओके, उस टाइम में ये सन क्या था, यंग था, इसी को आप यंग सन बोल सकते हो। ठीक है, अभी ये इनिशियल स्टेज में अभी बन रहा है। ठीक है, बन रहा था, और इसी को ही आप बोल सकते हो, you can say it as a protostar। जो भी आपको बोलने का मन करे आप बोल सकते हो। तो उस स्टेज में जो लेफ्ट ओवर मटेरियल था वो हेल्प किया। जस्ट ये प्री बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक लाइक फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, जस्ट आपको मैं ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ कि इसका पहले का बैकग्राउंड का स्टोरी क्या है। देन विल स्टार्ट विद द मेन थिंग। हमने अभी बोला सोलर नेबुला, तो वो जो जो आपका लेफ्ट ओवर गैस, डस्ट वगैरह जो था, वो बिल्डिंग ब्लॉक बन गया लास्ट में, मतलब इसी के ही हेल्प से लास्ट में आपका प्लैनेट बढ़ा। बट दैट दिस रोटेटिंग क्लाउड, या जो ये जो क्लाउड था ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड, इसी को ही आप सोलर नेबुला बोलते हो। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बोला। प्लैनेट्स फॉर्म इन 3 मेन स्टेज, आपको ही पता है प्लैनेट फॉर्मेशन का 3 आपके पास मेन स्टेज है।
तो व्हाट आर दोज, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्लैनेट नहीं बना, पहले क्या बना, सन, और यू कैन से यंग सन, प्रोटोसन। तो इसके इर्द गिर्द जो नेबुला घूम रहा था, यहाँ पर डस्ट क्लाउड पार्टिकल वगैरह थे, वो है कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प किए या फिर कंडेंस होके आपका प्लैनेट को बनाए। तो प्लैनेट जो बना उसको हम मतलब एक्सप्लेन करते हैं इन 3 स्टेजेस। तो वी आर लुकिंग ऑन द स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या हुआ, ए डेंस कोर फॉर्म्स इनसाइड द गैस क्लाउड। तो गैस क्लाउड के अंदर एक डेंस कोर बन गया। कोर मीन्स सन तो बन गया, अभी ये प्रोटोसन है, सन तो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो सन का अभी क्या बना, एक कोर बन गया। तो आप बोल सकते हो इन स्टेज 1 क्या बना, एक कोर बना, किसका, ये अगर सन है आपका, सन का एक कोर बना। अगर ये कोर बना तो यही कोर जाके आगे चल के आपको हेल्प किया इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। तो हुआ क्या, ये तो कोर बन गया, सपोज ये जो आपका है यहाँ पर कोर बन गया, बट इसके इर्द गिर्द तो मटेरियल अभी भी एज अ डिस्क घूम रहे। तो ये जो कोर का जो ग्रेविटी था, दिस ग्रेविटी एक्चुअली पुलिंग, ओके, किसको पुल कर रहा है, जो मटेरियल है। ठीक है, तो देखो ये कोर तो बन गया। फर्स्ट स्टेज में क्या बना, एक डेंस कोर बना जो कि प्रोटो स्टार का ही कोर है, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है। और ग्रेविटी पुल्स नियर बाई गैस एंड डस्ट। तो इसका जो कोर का जो ग्रेविटी था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये नियर बाई जो गैस और डस्ट है इसको, इट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द कोर। तो इसको ये खींच रहा है अपने तरफ, क्रिएटिंग ए रोटेटिंग डिस्क। तो इसका वजह से इस डिस्क शेप का एक रोटेटिंग मतलब आपको नेबुला मिला, ठीक है, डिश शेप बॉडी अराउंड द कोर। तो कोर के इर्द गिर्द में एक डिश शेप का रोटेटिंग बॉडी बन गया, जिसे कोई आप सोलर नेबुला बोल रहे हो या फिर प्रोटो प्लानिटरी डिस्क बोल रहे हो, ठीक है। इसी डिस्क को आप सोलर नेबुला बोल सकते हो, नेबुला बोल सकते हो, और प्रोटो प्लानिटरी डिस्क बोल सकते हो। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द कोर, कोर बना। और कोर ऐसा नहीं कि मतलब सन भी ऐसा नहीं कि आज बिग बैंग हुआ तो देन आफ्टर दैट आपको एक दिन में यूनिवर्स बन गया एंड आफ्टर द यूनिवर्स एक दिन में आपका गैलेक्सी आ गया, नहीं, ये बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली जब सन बनता है तो दिस इज नॉट लाइक फॉर अस कि हाँ एक दिन में ये बन जा रहा है हमारे लिए, नहीं, दिस विल ऑल्सो टेक टाइम। तो इसका जो ये जैसे जैसे बन रहा था तो सबसे पहले इसका कोर बना। तो आज द कोर इज फॉर्म्ड, तो कोर का ग्रेविटेशनल पुल है, इसने खींचा अपने तरफ हर एक मटेरियल जो भी डस्ट क्लाउड वगैरह यहाँ पर है। तो इसका वजह से एक रोटेटिंग डिस्क टाइप का चीज बना, ठीक है। तो दिस इज योर स्टेज 1। तो स्टेज 1 में क्या हुआ मोटा माटी, तो यस, स्टेज 1 में आपका कोर बना एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोर, उसके साइड में इर्द गिर्द में बाजू में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द कोर एक रोटेटिंग डिस्क बन गया, ठीक है। इन स्टेज 2 क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में कंडेंसेशन एंड लाइक कंडेंसेशन हुआ एंड राउंडेड, उसके वजह से राउंडेड ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ठीक है। द गैस एंड क्लाउड बीइंग टू कंडेंस, ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ। तो स्टेज 2 आप कुछ ऐसा याद रख सकते हो, प्रोसेस आप समझ जाओ एंड द मेन थिंग्स अगर आप याद रखो, कंडेंसेशन हुआ, आफ्टर ड्यू टू द कंडेंसेशन यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब कंडेंसेशन मीन्स ये एक दूसरे की तरफ, ये अगर कोर है ये खींच रहा है ना, तो जो पार्टिकल वगैरह है ये एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं। तो क्लोज आने की वजह से फॉर्मिंग स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। तो कंडेंसेशन एंड आपको जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका शेप क्या है, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड शेप का जो कि छोटा है, स्मॉल है। तो ये चीज हुआ, इसी को ही आप क्या बोल रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट बना ड्यू टू द कंडेंसेशन, और इसी को ही आप जो राउंडेड और स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स को कुछ ये टर्म आपको नया लगेगा, नो, दिस इज रिलेटेड टू प्लैनेट। ये टर्म जो है प्लैनेट से रिलेटेड है। कैसे, प्लैनेटेसिमल कुछ इस तरीके से समझो, प्लैनेट बनने से पहले जो मटेरियल यूज लगा, और यू कैन से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लैनेट इज नथिंग बट योर प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। वो जो राउंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेवलप हुए, इसी को आप क्या बोल रहे हो, ये जो राउंडेड ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट प्लैनेटेसिमल्स। इन फ्यूचर दीज आर लाइक एग्री टू फॉर्म प्लैनेट, ओके, which develop through the process of gravitational attraction and cohesion। gravitational attraction था, cohesion की वजह से you got planetesimals। तो yes, मोटा मोटी स्टेज 2 में क्या हुआ, कोहेजन हुआ, राउंडेड ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। एंड इन द फाइनल और लास्ट स्टेज विच इज योर स्टेज 3, क्या हुआ, एक्रीशन प्रोसेस कंटिन्यूस चला। एक्रीशन मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेविटी पुल करेगा हर ऑब्जेक्ट को अपने आसपास, ये प्लैनेटेसिमल्स है, सपोज दीज आर योर प्लैनेटेसिमल्स। तो ग्रेविटी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट, ग्रेविटी कहाँ से आया, ऑब्वियसली कोर से आया। सो ये अपने तरफ खींच रहा है। तो वंस इट विल पुल
द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली कुछ और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ इन द फाइनल स्टेज, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लानेटेसिमल्स, तो बहुत सारे स्मॉल प्लानेटेसिमल्स थे, कम टुगेदर थ्रू आक्रीशन, आक्रीशन के वजह से ये एक दूसरे के पास में आए और ये जुड़ गए, फॉर्मिंग फ्यूअर बट लार्जर बॉडीज, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा फिर ये मिलके बॉडी बना, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज जुड़ जाएंगे तो और भी बड़ा बनेगा ना, तो ये लार्जर जो बॉडी बना दैट इवेंचुअली बिकम द प्लैनेट, फ्यूचर में फिर वो उसका इवोल्यूशन हुआ, देन इट बिकम द प्लैनेट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ बना, नो, फॉर दिस प्रोसेस यू आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ प्लैनेट्स। तो यस, आपको अगर मैं बोलूँ तो स्टोरी कुछ इस तरीके से, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओ अपने लैंग्वेज में, बट यस देयर आर सर्टेन स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जो कि आपने देखा स्टेज 1 में क्या बना, कोर बना। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोर यू आर गेटिंग रोटेटिंग डिस्क, उसी को ही आप सोलर नेबुला बोल रहे हो, बट इसका रीजन क्या है, मेन रीजन है ग्रेविटेशनल पुल, किसका, ऑब्वियसली कोर का, कोर बना ना, तो कोर के वजह से हर एक चीज, मतलब एवरीथिंग इज, मतलब ये भाई साहब ने पूरा रायता फैला के रखा है, ये कोर ने ही सब कुछ बनाया, ठीक है। तो यही रीजन है, क्योंकि कोर बना तभी तो यू आर लाइक गेटिंग द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल बना तो प्लानेटेसिमल बने, एंड आफ्टर द प्लानेटेसिमल आखिरी होके वो, तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से यू आर गेटिंग स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, एंड इसी को स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट को ही लेटर ऑन यू आर सेइंग प्लानेटेसिमल, प्लानेटेसिमल बन गए, एंड द लास्ट और फाइनल स्टेज आक्रीशन हुआ, ठीक है, accrete हुआ और accretion whatever you are writing, तो due to that accretion planetesimals, प्लानेटेसिमल क्या कर गए, जुड़ गए, इसके साथ और भी प्लानेटेसिमल और भी प्लानेटेसिमल जुड़ के बड़ा बड़ा राउंडेड ऑब्जेक्ट बनाए, लेटर ऑन दैट इवॉल्व इनटू द प्लानेट, ठीक है। सो दिस इज होल प्रोसेस इन शॉर्ट, that's how you can remember step wise key terms and you can explain by yourself। तो यस, मोटा मोटी आप बोल सकते हो इन लाइक समरी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एंड लाइक accretion आर द की प्रोसेस ड्राइविंग प्लानिटरी फॉर्मेशन, तो प्लानिटरी फॉर्मेशन के लिए ग्रेविटी, accretion और कंडेंसेशन, ये तीन चीज था। ग्रेविटी कहाँ से आया, मतलब accretion और कंडेंसेशन कहाँ से मतलब मिला, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से, बट ग्रेविटी कहाँ से डेवलप हुआ, ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर। तो यहाँ पर आपको एक ही इमेज में बताया गया है हाउ लाइक प्लैनेट फॉर्म इन डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पर आपको, आप अगर देख सकते हो, ये आपका मतलब क्या बोल सकते हो, नेबुला है, यहाँ पर कोर बन रहा है, वंस कोर लाइक कोर बन रहा है, कोर बन गया तो इसके इर्द गिर्द देखो रोटेटिंग डिस्क बन गया, ठीक है। कोर के साथ ही लाइक जब कोर बहुत अच्छे से और डेवलप हो गया, ग्रेविटी पुल ने लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लानेटेसिमल बनाया, तो प्लानेटेसिमल लाइक ग्रेविटी ने पुल किया, तो यहाँ पर देखो प्लानेटेसिमल्स बने, प्लानेटेसिमल बनने के बाद ये जुड़ते गए, तो इन द फाइनल स्टेज यू आर गेटिंग योर final solar system of the planets। So this is all about the formation of the planet। So if you have any doubt regarding this, feel free to ask in comment section, and thank you for watching।